हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समेशन आर जीरो से एन तक एन सी आर आर की तीन की घात आर बराबर चार की घात एन। तो यहाँ से हमको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। यहाँ पे योग है हमारे पास, आर का मान जीरो से एन तक जा रहा है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। तो देखिए, मुख्य अवधारणा के आधार पर हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास में ए प्लस बी की घात एन होती है वह किसके बराबर होता है। देखिए, यह हमारे पास होता है एन सी जीरो ए की घात एन बी की घात जीरो प्लस एन सी एक एन की ए की घात एन माइनस एक बी की घात एक प्लस एन सी दो ए की घात एन माइनस दो बी की घात दो प्लस डैश 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 कहाँ तक जाता है हमारे पास, एन सी एन ए की घात जीरो बी की घात एन तक जाता है। यह हमारे पास बनता है, इसका हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। अब देखिए, इसका हम यहाँ उपयोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में क्या है, सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे समीशन यानी कि योग आर का मान जीरो से एन तक है। यहाँ पे एन सी आर और तीन की घात कितना है, गुणा में आर है। तो इसको हम करते हैं, आर का मान जीरो रखना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे एन सी जीरो तीन की घात जीरो प्लस यहाँ पे एन सी एक, यहाँ से तीन की घात एक प्लस एन सी दो तीन की घात दो। हमने सारे मान रखना शुरू कर दिया। तो यहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, एन सी एन तीन की घात एन तक चला जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमने इसको आगे हल किया। तो यहाँ से देखिए, हम देख सकते हैं, इसको हम अगर तुलना करें तो एन सी जीरो एक की घात कितना हो रहा है, एन एक की घात एन और तीन की घात जीरो प्लस एन सी एक, यहाँ पे एक की घात कितना हो रहा है, एन माइनस एक और तीन की घात कितना हो रहा है, एक प्लस एन सी दो, यहाँ पे एक की घात कितना हो रहा है, एन माइनस दो और यहाँ पे तीन की घात कितना हो रहा है, दो डैश डैश कहाँ तक जा रहा है, एन सी एन, यहाँ पे एक की घात कितना हो रहा है हमारे पास में जीरो और तीन की घात कितना हो रहा है, एन हो रहा है। इस प्रकार से हमारे पास चल रहा है। तो हमने यहाँ से क्या किया, देखिए यहाँ से हमने क्या किया, अब इसको हमने देखा तो यह एक ए का मान तो यहाँ पे कितना आ गया, एक आ गया। और यहाँ से एक्स का मान कितना, बी का मान कितना आ गया, यहाँ पे तीन आ गया और इसकी घात कितनी हो गई, एन हो गई। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये चार की घात एन बन जाएगा, जोड़ जोड़ करके। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, चार की घात एन हो जाएगा। यही हमारा क्या है, दायां भाग है। तो बायां भाग दाएं भाग के बराबर आ गया, अतः हम बोल सकते हैं यहाँ से यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इति सिद्धम। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न को हमने निम्न अवधारणा के आधार पर सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।